गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है खेल एवं शारीरिक शिक्षा। आज इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे परिवार के परंपरागत कर्तव्य अथवा इन्हें आप कार्य भी कह सकते हैं। इन्हें हम कई भागों में बांट सकते हैं: आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन संबंधी। इसमें आज आप पढ़ेंगे कि परिवार के आर्थिक कार्य कौन कौन से हैं या आर्थिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। इन्हें हम मुख्यतः आर्थिक कार्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है श्रम विभाजन। परिवार में सदस्यों की स्थिति और भूमिका के अनुसार उनके कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां बटी रहती हैं। यानी परिवार में सभी सदस्यों की स्थिति और उनकी भूमिका के अनुसार उनके सबके कार्य और उनकी जिम्मेदारियां बांट दी जाती हैं। पुरुष अधिकतर बाहर के काम करते हैं। जो पुरुष सदस्य होते हैं वो बाहर के काम करते हैं और स्त्रियां साधारणतः घर का काम संभालती हैं। और बच्चों को केवल ऐसे काम दिए जाते हैं जो उनके विकास में सहायक हों, अर्थात उन्हें केवल अध्ययन तक ही सीमित रखा जाता है। श्रम के इस विभाजन से जहाँ किसी भी सदस्य पर अत्यधिक बोझ नहीं पड़ता, अर्थात जब सभी सदस्यों में श्रम का विभाजन उनकी स्थिति के अनुसार कर दिया जाता है तो किसी पर भी कार्य का अधिक बोझ नहीं पड़ता और परिवार का काम व्यवस्थित रूप से चलता रहता है। सभी अपना उत्तरदायित्व समझते हैं और परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं, अर्थात अगर किसी को किसी कार्य में दिक्कत आती है तो वह दूसरे से सहयोग प्राप्त कर लेता है। आगे चलते हैं। नंबर 2 पे है आय का प्रबंध। परिवार के सदस्यों के भोजन, कपड़े, रहने तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जो परिवार के सदस्य हैं, जो संयुक्त परिवार है, उनके भोजन, कपड़े, रहने और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। परिवार उपभोग आदि आर्थिक क्रियाओं का केंद्र है, यानी परिवार में जो उपभोग संबंधी क्रियाएं हैं उनके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। परिवार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार आय का प्रबंध करता है। यानी अधिकतर जो परिवार के पुरुष सदस्य होते हैं वो परिवार के भरण पोषण के लिए आय का प्रबंध करते हैं। नंबर 3 पे है संपत्ति की देखभाल और व्यवस्था। अधिकतर परिवार के पास मकान, खेत, दुकान, गहना, रुपया आदि के रूप में कुछ न कुछ जायदाद या संपत्ति अवश्य होती है, अतः जो परिवार होता है उसके पास संपत्ति के रूप में मकान, खेत, दुकान, गहने, रुपये आदि कुछ न कुछ संपत्ति अवश्य होती है। तो परिवार इस संपत्ति की देखभाल करता है और आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों में उसका उचित बंटवारा करता है, अर्थात जब आवश्यकता पड़ती है, अगर परिवार का अगर विभाजन होता है तो इन सभी संपत्तियों का बंटवारा सभी सदस्यों में उचित रूप से कर दिया जाता है। किसको कितनी संपत्ति मिलेगी और संपत्ति का प्रबंध कौन और कैसे करेगा, इन सब महत्वपूर्ण बातों का निर्णय परिवार ही करता है, अर्थात किसको कितनी संपत्ति मिलेगी और संपत्ति का प्रबंध कौन और कैसे करेगा, इन सब बातों पर निर्णय परिवार के द्वारा ही संयुक्त रूप से लिया जाता है, अर्थात किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। इस प्रकार आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और जो इसकी फोटोकॉपी आपको भेजी जाएगी आप उसे अपनी शेयर कॉपी में उतार लेंगे। धन्यवाद।